अब ये देखो, 3 पेमेंट्स एक हफ्ते में। क्लाइंट्स सारे वो है जिन्हें प्रतीक ने आज तक कभी देखा तक नहीं है, पर ठीक 6 महीने पहले प्रतीक रात भर जाग के 500 रुपीज पर आवर वाले जो गिग्स है वो कंप्लीट करता था। N10 वर्कफ्लोज, APIs, वेब हुक्स, सारी चीजें उसे आती थी। लेकिन चेंज क्या हुआ? सिर्फ एक स्क्रीनशॉट देखा प्रतीक ने और उस स्क्रीनशॉट ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो पूरी तरीके से समझ गया कि आज तक वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहा था। नेक्स्ट 16 मिनट्स के अंदर मैं तुम्हें वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने N10 स्किल्स का लिटरली 10% भी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। जैसे प्रतीक की जिंदगी बदल गई, इस वीडियो के बाद हो सकता है आपकी भी बदले। तो कुछ महीने पहले की बात है, अराउंड रात के 1:30 बज रहे थे। मैं क्लाइंट के कुछ वर्कफ्लोज को डिबग कर रहा था। सारी चीज़ें जो है वो एकदम परफेक्ट थी। सारे 47 नोड्स लगाए हुए थे, वो सारे परफेक्टली चल रहे थे। APIs कनेक्ट किए थे, वो भी परफेक्ट थे। सारे एरर हैंडलिंग जो थे वो भी मैंने बराबर से लगा दिए थे। नेक्स्ट डे मैं गया क्लाइंट के पास और मैंने उनको ये वर्कफ्लो दिखाया। क्लाइंट ने वर्कफ्लो देखा लेकिन नो रिएक्शन एट ऑल। और कैसा है, जब मैं ऐसे किसी मीटिंग के लिए या कहीं पे भी जाता हूँ ना, रिएक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि मुझे समझे कि भाई क्लाइंट को कुछ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने क्लाइंट को पूछा, सर जी कैसा लगा आपको? और क्लाइंट ने बोला, भाई साहब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ नहीं समझ आया कि इसमें हुआ क्या और आपने किया क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कुछ दिखाओ इसमें। मैं बोला, भाई 3 से 4 दिन लग गए, ये सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला, ठीक है सर, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको कुछ और बेटर चीजें दिखाता हूँ जो आपके शायद काम आ सकती है करके। और उस दिन है ना, रात को मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आई। मैं बोला, भाई इतना बेस्ट वर्कफ्लो बनाया हुआ है, ठीक है, हो सकता है कि क्लाइंट के हिसाब से वो वर्कफ्लो बेस्ट ना हो बिकॉज उसे रिजल्ट नहीं दिखा या फिर उसे कुछ समझा नहीं हो क्या रहा है। फाइनल रिजल्ट भले ही उसने देखा बट स्टिल उसे वो उस टाइम पे कुछ नहीं समझा कि भाई इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली। मतलब उसे लगा कि ये एक AI है जो ऑटोमेटिकली चल रहा है। और मुझे पता नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि ये सच था। क्लाइंट को सच में कुछ समझेगा ही नहीं ना, क्योंकि N10 में तो मैं काम कर रहा हूँ, क्लाइंट नहीं। और मुझे वहां पे एक चीज रियलाइज हुई कि भाई मैं ना मेरे स्किल्स दिखाने की, स्किल्स को फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं सॉल्यूशन बेचने का ट्राई नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ एक वर्कफ्लो बनाया था जो मेरे सिस्टम पे मुझे अच्छा लगे, लेकिन क्लाइंट के एंड पे ना उसे एक सिस्टम चाहिए, उसे ये वर्कफ्लो नहीं चाहिए। ये वाला वर्कफ्लो है 47 नोड्स, ऑलमोस्ट थोड़ा सा मानुष जैसा एग्जैक्टली काम करता है। बट मैं क्लाइंट को क्या दिखाऊं? ये वेब हुक या फिर ये वाला JSON रिस्पॉन्स या फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स कोड नोड या फिर ये एक प्रोफेशनल CRM। एक क्लिक पे सारे रिपोर्ट्स, सारे लीड्स एक साइड में हो गए हैं और सारे लीड्स ऑटोमेटिकली टैग भी हो गए कि इसमें से कौन से वाले हॉट लीड्स है और कौन से वाले कोल्ड। या फिर ये एक प्रॉपर डैशबोर्ड। और फिर मैंने ना रात को सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि क्लाइंट को वर्कफ्लो देने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। लवेबल, बोल्ट ये एक तरीका हो गया, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली वहाँ पे फेलियर्स बहुत ज़्यादा बार आने वाले हैं, SSL का प्रॉब्लम आने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है ना अपफ्रंट सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने परप्लेक्सिटी पे जाके सर्च किया कि N10 का जो वर्कफ्लो है ना, हम लोग क्लाइंट को किस तरीके से दिखा सकते हैं। और उसने ना कुछ ऑप्शंस दिए और उनमें से ये वाला ऑप्शन, भाई इसने मेरी सोच बदल दी। और यही है हमारे कैरेक्टर प्रतीक की सोच बदलने वाला स्क्रीनशॉट। किसी ने ना ऑनलाइन ही सिस्टम शेयर किया था। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एकदम क्लीन प्रोफेशनल CRM दिख रहा है आपको, और राइट साइड में बैकएंड पे कनेक्ट किया गया वर्कफ्लो था N10 वाला, और बीच में ना ये जो नोड है ये वेब हुक नोड, जिसने सब कुछ बदल दिया है। और उस टाइम पे मुझे क्लिक हुआ कि भाई मैं ना एक रेस्टोरेंट का शेफ बन रहा था जो कस्टमर को या क्लाइंट को अपने किचन का एक्सेस देता है। देखो, आप जब भी कोई एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, वहां पे ना शेफ ब्रिलियंट है, लेकिन कस्टमर जो है ना वो डाइनिंग रूम में बैठता है, वो वेटर्स से बात करता है। वेटर्स उन्हें मेनू दिखाते हैं, वो मेनू में से वेटर को ऑर्डर प्लेस करते हैं। वेटर अंदर जाता है, अंदर जाके ऑर्डर को बाहर लेके आता है और बिल पे करके निकल जाता है। डिश के बारे में अंदर जाके शेफ से कस्टमर चर्चा थोड़ी करता है। कस्टमर को है ना एक्सपीरियंस चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए। अंदर का जो किचन है ना वो नहीं देखना है उन्हें। उसी तरीके से आपके कस्टमर को है ना बैक एंड की कोई जरूरत नहीं है, आपके कस्टमर को चाहिए फ्रंट एंड। और सारे N10 एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मैं यही गलती करते हैं। हम क्लाइंट को अपना किचन दिखा रहे हैं, वर्कफ्लोज, नोट्स एंड टेक्निकल ब्रिलियंस, पर क्लाइंट को है ना एक्चुअल में चाहिए एक डाइनिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सिस्टम जिसे वो यूज कर सके, अपने टीम के साथ डिस्कस कर सके, दिखा पाए और अपने बॉस को भी इंप्रेस कर पाए। गो हाई लेवल एग्जैक्टली यही करता है। वो तुम्हारा डाइनिंग रूम है, वो तुम्हारा खुद का एक शोरूम है। और N10 जो है ना वो एक सुपर पावर जो कि बैकएंड में से इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। चलो अब इसमें चलने वाला एक फ्रेमवर्क मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं जिसे बोलूंगा फ्रंट प्लस बैक इज इक्वल टू स्टैक। द ओल्ड वे, यानी कि सिर्फ N10 वाला जो वे था ना वो क्या था, क्लाइंट को क्या दिखता था, वेब हुक्स, URLs,
जेसॉन, टेक्निकल डैशबोर्ड्स। क्लाइंट को हमेशा कंफ्यूजन रहता था और क्लाइंट को लगता था कि वो हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है और वो डर भी जाता था कि भाई ये क्या है। और क्लाइंट कितना पे करता था इन सब चीज़ों के लिए? 20, 30, 50 हज़ार रुपए के बीच में, जो कि एक वन टाइम फी होती है उसका ये वर्क फ्लो बनाने के लिए। और एंड में आके क्लाइंट आपसे पूछता था ये काम कैसे करता है। अब नए तरीके से, यानी कि गो हाई लेवल प्लस N10 का कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग कहेंगे स्टैक। क्लाइंट सामने क्या देखता है? प्रोफेशनल CRM, ब्रांडेड डैशबोर्ड, ऑटोमेटेड मैसेजेस। क्लाइंट फील करता है एम्पावर्ड, इन कंट्रोल एंड सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्रेस्ड, क्योंकि उसको सारी चीजें जो है वो सामने दिख रही है। और क्लाइंट इसके लिए कितना पे करेगा? 75,000 से लेके 1,50,000 तक, प्लस एक मंथली रिटेनर उसका ये पूरा डैशबोर्ड एक्टिव रखने के लिए। और इसमें क्लाइंट क्या कहेगा? थैंक यू अभिजीत, दिस वाज मच नीडेड। यही तो एग्जैक्टली चाहिए था। देखो अब मैं तुम्हें ना आगे एक रियल क्लाइंट का वर्कफ्लो दिखाने वाला हूँ, जिसका मैंने अराउंड 80,000 से लेके 1,20,000 के बीच में प्राइस डिसाइड किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप है। अराउंड 1 वीक पहले मेरा ऑलरेडी क्लाइंट के साथ इसके बारे में बात भी हो गया है। मैंने क्लाइंट को एक छोटा सा डेमो भी दे दिया है, उसमें और कुछ टेक्निकल चीजें मुझे एक्सप्लोर करनी है। अब देखो अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस की वजह से मैं आपको ना क्लाइंट का नाम बता सकता हूँ, ना ही क्लाइंट की चीजें दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं इसमें एक इमेजिनरी कैरेक्टर लाने वाला हूँ जो आपके लिए सारी चीजें क्लियर कर दे। देखो अब राहुल करके एक मेरा YouTube सब्सक्राइबर है और दोस्त भी है मेरा। तो ये बंदा क्या करता है? ये ऑटोमेशन सर्विसेज बेचता है। अब इसकी जो ऑटोमेशन सर्विसेज है ये यूजुअली टेक्निकल लोगों के लिए बेचता है। अब इसको क्या है, एवरी सिंगल डे ना लीड्स आ रहे हैं, बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं और वो मिस आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 मंथली लीड्स आ रहे हैं राहुल को। 80% अनक्वालिफाइड लीड्स है, यानी कि क्यूरियस है सिर्फ जानने के लिए कि क्या सर्विसेज है। इनमें से आधे लोगों का तो बजट भी नहीं है और आधे लोग जो है ना वो सीरियस ही नहीं है। उन्होंने जस्ट कॉल किया है क्योंकि देखूं यार भाई जब करना रहेगा तब करूंगा, ऐसे सोच के इन्होंने कॉल किया हुआ है। अब राहुल क्या करता है, इन सब लीड्स को साइड में तो ले रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इन सारे लीड्स को है ना सॉर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल जा रहा है। अब राहुल कोई बहुत बड़ा N10 एक्सपर्ट नहीं है, वो छोटे मोटे ऑटोमेशन बेचता है लोगों के लिए कि ब्लॉग्स ऑटोमेट करे, ये सारी चीजें। तो उसको इनमें से नॉलेज नहीं है कि भाई ये लीड्स को कैसे मैनेज करना है। और राहुल के जो है ना दिन भर में 2 से 3 घंटे सिर्फ लोगों को कॉल करने में वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो लोग अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है और राहुल उन्हें कॉल करके अपनी सर्विसेज समझा रहे हैं तो बहुत सारा टाइम दिन भर में वेस्ट हो रहा है। एंड कलेक्टिवली अगर आप देखो तो महीने का 90% टाइम लिटरली वेस्टेज हो रहा है। और जो लीड क्वालिफाइड है उनको लेट रिप्लाई जाता है, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस लॉस। तो इस बंदे के लिए मुझे सबसे पहले एक सोल्यूशन बनाना था। मैंने क्या बनाया उससे मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाता हूँ। तो राहुल का मैंने एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाया गो हाई लेवल पे, फ्री ऑटोमेशन असेसमेंट। ये आपको एक बोरिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा काम का फॉर्म है, क्योंकि इसमें मैंने इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस भरे हुए हैं। फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स भरे हुए हैं सबसे पहले तो वो देखते हैं। बेसिक डिटेल्स है, कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वगैरह। उसके बाद कंपनी का साइज, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। उसके बाद मंथली रेवेन्यू, क्योंकि बेचने से पहले किसे बेच रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, टूल्स अब भी फिलहाल कौन से यूज करते हैं, CRM टूल्स यूज कर रहे हैं, Zapier, मैनुअल प्रोसेसेस क्या यूज कर रहे हैं, अभी एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। उसके बाद प्राइमरी पेन पॉइंट, यानी कि एक ड्रॉप डाउन मेनू है जिसमें स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा एग्जैक्टली। टाइमलाइन क्या है, अर्जेंसी है, 2-3 महीने बाद करना है, 6 महीने बाद देखेंगे, ऐसा कुछ है। टाइमलाइन एग्जैक्टली क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बजट रेंज क्या है। 15 से 30 तक आप स्पेंड करने के लिए तैयार हो, 30 से 75 तक तैयार हो, या फिर आप 75 से 2-3-4 लाख तक तैयार हो करने के लिए। क्वेश्चंस ही ऐसे भरे हुए हैं जिससे लीड ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपनी साइज अगर बड़ा है, हाई रेवेन्यू है, अर्जेंट टाइमलाइन है और उनका बजट भी अच्छा है ना, तो वो बन गई ऑटोमेटिकली एक हॉट लीड। एक सोलो फ्रीलांसर है, यूट्यूब वीडियोस को ऑटोमेट करने का ट्राई कर रहा है, नया नया स्टार्ट किया हुआ है, एक्सप्लोर कर रहा है, अभी फिलहाल कोई बजट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी कोल्ड लीड। पर अब देखो ये मैनुअल प्रोसेस थोड़ी है, ये वाला प्रोसेस हैंडल करेगा हमारा N10 का बैकएंड। लेकिन हम लोगों ने फॉर्म बनाया गो हाई लेवल पे, पूरा डैशबोर्ड रहेगा हमारा गो हाई लेवल पे, एक्चुअल में बैकएंड में काम करेगा N10। वही चीजें, वही वर्कफ्लो जो हम लोग हमारे रेगुलर वीडियोस में बनाते हैं। एंड N10 में ये AI को यूज करके लीड को ऑटोमेटिक क्वालिफाई करवा देगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गो हाई लेवल में हजारों अलग अलग चीजें हो सकती है। आपको मेल शूट करना है, हो सकता है। आपको व्हाट्सएप यूज करना है, हो सकता है। आपको सारे सोशल मीडिया वाले कनेक्शंस यहाँ पे चाहिए, हो सकता है। आपको एक कैंपेन चलाना है, न्यूज़ लेटर्स चलाने हैं, आपको क्लाइंट के साथ बात करना है, क्लाइंट को पिच करना है, लॉक करना है, तो मीटिंग इनवाइट्स भेजने हैं, सब कुछ गो हाई लेवल ने दे के रखा है। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे टूल्स की पावर इसमें दे के रखी है, और वो भी एक मंथली एफोर्डेबल प्राइस पे। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ वापस। देखो, आपने फॉर्म बना लिया, इस फॉर्म को आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे एड्स में चला दिया। आदमी एड्स के थ्रू इस वाले फॉर्म पे लैंड करेगा, और जैसे
जैसे ही आदमी फॉर्म फिल करता है ना, गो हाई लेवल ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का वेब हुक ट्रिगर जो है ना वो अपने N10 को भेज देगा। अब ये सारा डेटा जो है ना फॉर्म वाला, ये मिल गया हमारे N10 को, और यहाँ से होता है मैजिक शुरू। फर्स्ट वाले नोड में हम लोगों ने एक एम्प्लॉय बिठा दिया है जो कि है हमारा बिजनेस AI एनालिस्ट। उस डिटेल प्रॉम्प्ट में लिटरली आप देख सकते हो सारी चीजें दी हुई है, यानी कि टास्क लीड का स्कोर कितना है, उसकी कैटेगरी क्या है, बाइंग रेडीनेस कितनी है, वो कितना तैयार है अभी बाय करने के लिए, रिकमेंडेड पैकेजेस उसके लिए क्या क्या है, डील वैल्यू का एस्टिमेट क्या क्या तुझे देना है, पर्सनलाइज मैसेज इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में भी कैसे तुझे बनाना है, कस्टमाइज सॉल्यूशन ब्रीफ, पोटेंशियल ऑब्जेक्शन, सब कुछ मैंने दे के रखा हुआ है प्रॉम्प्ट में। और अब ये जो AI एनालिस्ट है ये क्या करेगा, हमारे पूरे कैटेगरी को साइड में निकाल लेगा और हमें इस लीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और AI देखो स्कोर कैसा दे रहा है, बजट 2 लाख है यानी कि 35 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। टाइमलाइन अर्जेंट है यानी कि 30 पॉइंट्स दे दिए। कंपनी का साइज 50+ एम्प्लॉइज है यानी कि बड़ी कंपनी है, पॉइंट्स 20+ दे दिए। जो ये लीड है ना वो एक टेक स्टार्टअप वाले बंदे ने भरा हुआ है। अब इसका टोटल स्कोर है ना वो आया 95 आउट ऑफ कितना 100, यानी कि ये ऑटोमेटिकली हॉट लीड के लिए क्वालिफाई हो गई। AI ने आउटपुट किस तरीके से जनरेट कर दिया, और ये सब ऑटोमेटिक है, 30 सेकंड के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। अब देखो रिजल्ट के बाद ना ये जो वर्क फ्लो है ये 3 डायरेक्शन में स्प्लिट होता है बेस्ड ऑन दी स्कोर। ब्रांच A अगर 70+ का स्कोर है तो ये ऑटोमेटिकली हॉट लीड बन जाता है। अगर 40 से लेके 69 तक का स्कोर है तो ये बन जाता है वार्म लीड, और अगर 40 के अंदर कोई स्कोर है तो वो ऑटोमेटिकली कोल्ड लीड में चला जाता है। हमारा फोकस है हॉट एंड वार्म लीड्स। इमेजिन करो हॉट स्कोर लीड आया, 15 सेकंड्स में AI एनालिसिस कंप्लीट हुआ, 30th सेकंड पे GHL में कॉन्टैक्ट अपडेट हो गया और ऑटोमेटिकली टैग हो गया विथ हॉट लीड। 45th सेकंड पे एक व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली शूट हो गया उस लीड को। 60th सेकंड पे कस्टम प्रपोजल बिल्ड हुआ उस लीड के लिए। 2 मिनट के अंदर प्रपोजल रेडी होके गूगल ड्राइव में स्टोर हो गया। 2.5 मिनट्स पे ईमेल सेंट विद द कैलेंडर लिंक। 3rd मिनट पे एक अर्जेंट टास्क क्रिएट हो गया राहुल के लिए ऑटोमेटिक, कॉल द क्लाइंट। और 3.5 मिनट्स पे स्लैक पे नोटिफिकेशन गया कि ये हॉट लीड है, 1 लाख का बजट है और राहुल की टीम भी एक्टिवेट हो गई। लीड ने फॉर्म फिल करके कितना मिनट हुआ, 3.5 मिनट्स। देखो राहुल का फोन बज रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, ईमेल में प्रपोजल ऑलरेडी सेंट है, कैलेंडर में स्लॉट भी दिख गया है। और उसके इमीडिएटली बाद ये जो हॉट लीड है वो क्या सोचता है पता है, बंदा काफी फास्ट है भाई, बंदा प्रोफेशनल भी है, और सबसे बड़ी बात बंदे को टेक समझ में आता है। राहुल ये सब देख के लिटरली इंप्रेस हो गया कि उसका सिस्टम इतना स्मार्ट बन चुका है। यही था सारा बैक एंड फ्रंट एंड वाला ओवरऑल वर्क फ्लो। अब देखो ये जो चीज है ना, ऐसा नहीं है कि आप N10 में नहीं कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, बट बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ आता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए आपको पता है कितना वहां पे कष्ट उठाना पड़ता है, और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है बिकॉज गो हाई लेवल इसी में ऑलरेडी एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते मीडियम स्कोर वाला लीड आता है, यानी कि 55 स्कोर है आउट ऑफ 100, बजट थोड़ा कम है, टाइमलाइन जो है वो 2-3 महीनों के बाद उसे करना है। AI का डिसीजन क्या रहेगा कि भाई ये जो लीड है ना ये अभी नहीं खरीदेगा, इसे नर्चर करना पड़ेगा। वर्क फ्लो क्या रहेगा, डे 1 पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाएगा उस लीड को, हे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, मैं आपको केस स्टडी भेज रहा हूँ। ईमेल किया जाएगा डिटेल्ड केस स्टडी ऑफ सिमिलर बिजनेस, और गो हाई लेवल में ये ऑलरेडी टैग हो चुका है वार्म लीड के नाम से, और इसका एक नर्चर सीक्वेंस भी सेट किया गया है। डे नंबर 3 पे ईमेल में उस लीड को एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला एक छोटा सा कैलकुलेटर भेजा जाता है, और एक छोटा सा एजुकेशनल कंटेंट यानी कि ब्लॉग पोस्ट या कुछ तो भेजा जाता है जो कि उसके फील्ड से रिलेटेड है। हाउ टू सेव 20 आवर्स पर वीक। डे नंबर 5 पे एक वीडियो मैसेज भेजा जाता है जो कि राहुल की तरफ से पर्सनलाइज्ड है, जहां पे राहुल बात कर रहा है हेजन को यूज करके, API यूज करके हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। एंड वहां पे है लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्री कंसल्टेशन के लिए टैप करो नीचे। और डे नंबर 7 पे जाता है एक फाइनल ईमेल विथ सोशल प्रूफ एंड क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, और नीचे होता है कैलेंडर लिंक टू बुक द कॉल। अब सोचो नर्चर करने के लिए इतने सारे वर्क फ्लोज आप इस एक सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हो, और ये सारी चीजें कैसे हो रही है, ऑटोमेटिकली। इन सारे दिनों के बीच में लीड अगर इंटरेस्टेड भी हो गया ना तो ये ऑटोमेटिकली टैगिंग सिस्टम उसे टैग कर देता है। अब आप सोचोगे भाई ये जो लो स्कोर वाले लीड्स है इनका क्या होगा, इनको एक वेलकम ईमेल भेज सकते हो, मंथली न्यूज़लेटर के लिए इन्हें ऐड करवा सकते हो, लॉन्ग टर्म नर्चरिंग का एक प्लान बना सकते हो 3 to 6 मंथ्स वाला, एक चेक इन टास्क क्रिएट कर सकते हो आफ्टर 30 डेज। देखो सबको है ना फोर्स सेल नहीं करना है, एडुकेट करना है, रिलेशनशिप बढ़ाना है। आज का जो कोल्ड लीड है ना वो 6 महीने बाद एक हॉट लीड बन सकता है। अब रुको मैं तुम्हें दोनों कंपैरिजन दिखाता हूँ, ठीक है, गो हाई लेवल प्लस N10 के साथ, और एक जो है जो आप अब भी मैनुअल प्रोसेस कर रहे हो उसके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट गो हाई लेवल प्लस N10 यानी कि मैनुअल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। 9 बजे जो है वो एक इंसान लीड फॉर्म भर देता है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते 11 o'clock राहुल ईमेल चेक करता है अपना, 2 hours लेट,
क्यों? क्योंकि राहुल तो हमेशा एक्टिव नहीं रह सकता ईमेल के साथ, इसीलिए वो अराउंड 11 बजे ईमेल चेक कर लेता है। अब 11:30 बजे वो क्या करता है, ईमेल चेक करने के बाद थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद ना 11:30 बजे वो उस ईमेल में से वो ईमेल एड्रेस, नाम और सारी फॉर्म वाली चीज़ें जो है ना वो गूगल शीट में अपडेट कर देता है मैन्युअली, बिकॉज ये जो फॉर्म है ना एक्चुअल में उसके वेबसाइट पे है, ये गूगल फॉर्म नहीं है जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो ये उसके वेबसाइट में तो उसको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। तो वो 11:30 बजे मैन्युअली अपडेट कर देता है। 12 बजे गूगल करके कंपनी का रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक आधा घंटे के बाद वो यूजुअली रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। 1 बजे वो क्या करता है, प्रपोजल मैन्युअली टाइप करता है वर्ड में, ठीक है, और या फिर चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके एक 15-20 मिनट का उसका काम रहेगा पूरा प्रपोजल टाइप करने का, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करने का। फिर वो यूजुअली लंच वगैरह करके रिटर्न आ जाएगा। अराउंड 2:30 वो क्या करता है, प्रपोजल को है ना क्लाइंट को ईमेल कर देता है। ठीक है, 2:30 के बाद 3 o'clock को वो व्हाट्सएप मैसेज मैन्युअली सेंड करता है, क्लाइंट को व्हाट्सएप पे ऐड कर लेता है। वो क्लाइंट को यूजुअली जब ऐड करता है तो 3 बजे वो क्लाइंट को एक मैसेज कर देता है कि सर आपकी ज़रूरत थी, हम लोग पूरी कर सकते हैं। और इवनिंग के लिए ना वो फॉलो अप रिमाइंडर खुद से सेट करता है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक फॉर्म फिल का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक फॉर्म फिल करने के बाद इतना बड़ा प्रोसेस है जो उसे करना पड़ता है। अब इसमें टोटल टाइम कितना लगा, 4 से 5 घंटे का टाइम लगा उसे, वो भी एक लीड को नर्चर करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वो भी क्वालिटी लीड है या नहीं पता नहीं है। अब एक हैप्पी राहुल क्या करेगा, यानी कि गो हाई लेवल प्लस NA10 का कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करेगा। देखो 9 बजे ना लीड जो है वो फॉर्म फिल करता है, 9:03 पे AI उसे एनालाइज करता है, एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देता है, प्रपोजल रेडी कर देता है, टास्क क्रिएट कर देता है। 9:14 को राहुल को आता है मैसेज कि भाई ये वाला लीड है और ये हॉट लीड है, और 9:15 को राहुल कॉल करता है उस लीड को डायरेक्टली, क्योंकि सिस्टम ने ना उसके लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। अब राहुल का टाइम कितना हुआ, 15 मिनट। सोचो 4.5 घंटे से 15 मिनट पे टाइम आ गया वो। अगर पुराने वे से सोचो तो अगर 50 लीड्स को इस तरीके से नर्चर करना है तो राहुल को लगते थे 50 लीड्स इंटू 4 आवर्स पकड़ रहा हूं मैं, जो कि अराउंड 200 आवर्स का टाइम हो जाता है पर मंथ, 200 घंटा। और नए तरीके से अगर पकड़े तो 50 लीड्स इंटू 15 मिनट्स इज इक्वल टू 12.5 आवर्स। अब सोचो 200 एंड 12.5 आवर्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। कितने टाइम सेव हुए, 187.5 आवर्स आपके सेव हो गए। अगर आपका एग्जांपल के लिए पकड़ते आर्ली रेट अगर 1300 रुपए 1300 रुपीज भी पकड़ा ना, तो भी 187 आवर्स का 2,50,000 का आपका मंथली सेविंग हो जाता है। और इस गो हाई लेवल के प्लान के लिए आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज भर रहे हो, वैसे पकड़ के चलते हैं, आपका नेट सेविंग कितना होता है, 2,40,000 का आप लिटरली ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे हो टाइम बचा के। और ये बस टाइम का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं कोई भी कन्वर्जन रेट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं एक्चुअल में टाइम की बात कर रहा हूं कि इतना टाइम आपका ऑलरेडी बच रहा है। और इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज देने से ना क्लोजिंग रेट जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 3x बढ़ जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अब मैं सीधा सवाल करूंगा, क्या तुम ये सिस्टम NA10 के साथ कंबाइन करके बना सकते हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। NA10 तुम्हें ऑलरेडी आता है, गो हाई लेवल का कोई मुश्किल टेक्निकल पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ NA10 वाला सिस्टम जो है वो क्लाइंट को जल्दी से बेच सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि क्लाइंट को हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। और गो हाई लेवल के साथ कंबाइन करके गो हाई लेवल तुम्हारा एक शोरूम बन जाता है और NA10 तुम्हारी फैक्ट्री। एडिडास, नाइकी, इन सब के क्लाइंट शोरूम में आता है, उनकी फैक्ट्री में देखने नहीं जाता है कि माल कैसे बन रहा है। सो बेसिकली कई सारे लोग मुझे मेरे पेज पे बोलते हैं कि भाई हमें NA10 को सेल कैसे करना है वो बताओ, सेल कैसे करना है वो बताओ। अब अगर मैं सेल कैसे करना है वो बता रहा हूँ तो सुन लो, ये तरीका है इसे राइट वे में सेल करने का। तो एक चीज सच अपने दिमाग में डाल दो, कोई भी चीज़ बिना पैसों के फ्री में नहीं आ सकती है, फ्री में तुम्हें वैल्यू बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड हो सकती है। अगर तुम फ्री में देख रहे हो सारी चीज़ें तो आई एम सॉरी बट ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर तुम ग्रोथ पर्सपेक्टिव दिमाग में पकड़ के आए हो तो ट्रस्ट में मैं आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करूंगा। चलो अब ये ग्राफिक्स वगैरह ये सब कुछ हटा देते हैं और एकदम हार्ड टू हार्ड बात करते हैं, ठीक है। आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया कि गो हाई लेवल और NA10 को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, गो हाई लेवल में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब आपके पास एक मौका है जो आप अब भी फिलहाल एक्वायर कर सकते हो। ये बात सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नॉन सीरियस है वो सिर्फ देख के छोड़ दो, दिमाग में से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट जो लोग सच में सीरियस है ना, उन लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। नीचे एक लिंक दी हुई है गो हाई लेवल की, एफिलिएट लिंक है, सपोर्ट मिलेगा आपका अनडाउटेडली। उस लिंक पे जाके टैप कर दो, ऊपर ना आपको ब्लैक फ्राइडे का 50% ऑफ का सेल मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 3 महीनों के लिए है। गो हाई लेवल का अकाउंट जो है ना वो $50 में मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, ये ब्लैक फ्राइडे का सेल बुक करने के बाद भी 30 दिन तक आपको ₹1 नहीं लगेगा। 30 डेज का आपको एक फ्री ट्रायल मिल रहा है। अब इस 30 डेज को आपको सच में यूटिलाइज करना पड़ेगा,
तभी जाके आपका वो सारा काम जो है वो हो जाएगा सक्सेसफुल, और आप सोचोगे कि भाई ये जो इस बंदे ने बताया ना ये एकदम सही बात थी। 30 डेज का मैंने ऑलरेडी एक रोड मैप बनाया हुआ है कि आपको क्या करना है। इसमें आपको दिन भर देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 3-3 आवर्स दिन में से निकाल के ये रोड मैप बनाया हुआ है। अब ये जो रोड मैप मैंने आपके लिए बनाया ना, इस रोड मैप के बारे में अगर बात करें तो ये डिटेल्ड रोड मैप है। ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीजें है, वो सारी चीजें मैंने उस रोड मैप में दी हुई है। नीचे ऑलरेडी रोड मैप रिसोर्स लिंक दे रहा हूं, वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हो, तो ताकि आपके पास नेक्स्ट 30 डेज फ्री में गो हाई लेवल को यूज करके कैसे यूटिलाइज करना है ना, वो आपके पास टाइम है। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जिंदगी भर कोई फ्री नहीं देने वाला है आपको। गो हाई लेवल एक बहुत हायर लेवल सॉफ्टवेयर है, दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बन चुका है। ब्लैक फ्राइडे के सेल में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा, वहां पे भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है। वर्ल्ड वाइड लोग यूज कर रहे हैं, इंडिया में अब भी इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया है गो हाई लेवल का। मुझे ऐसा लगता है आने वाला फ्यूचर यही है, आपको आज ग्रैब करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि भाई अगले 6 महीने ना यही करना है हमें 500-1000 रुपए पर आर के बेसिस पे काम करना है। हमें अपने N8N के वर्क फ्लोज बनाने हैं, क्लाइंट्स को दिखाने हैं, क्लाइंट से ये सुनना है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, 20-30 हज़ार में वर्क फ्लो बेचो, ठीक है, सेफ है, कंफर्ट जोन में है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। दूसरा रास्ता नेक्स्ट 30 डेज के लिए है ना, एक्चुअल में हार्ड डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट दो। गो हाई लेवल के बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपको बहुत अलग अलग चीजें गो हाई लेवल के बारे में सिखाएगी। यूट्यूब पे एक वाइड स्प्रेड कम्युनिटी गो हाई लेवल पे आपको मिलेगी, बहुत सारे इन्यूमरेबल वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन नहीं है कि आप एक्सप्लोर क्या कर सकते हो। नेक्स्ट 30 डेज के लिए गो हाई लेवल प्लस N8N के स्किल को मास्टर करो। देखो टेम्पलेट्स बनाओ, प्रोफेशनल पैकेजिंग सीखो। इन नेक्स्ट 30 डेज में ना अपना एक प्रीमियम क्लाइंट उठा लो। चलो स्टार्टिंग में 75,000 से 1,50,000 का प्रोजेक्ट नहीं लैंड कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर का प्रोजेक्ट लैंड करो। जो N8N का आप वर्कफ्लो ऑलरेडी बेचने का ट्राई कर रहे हो ना, उसमें जो भी रेट आपने लगाया उससे ज्यादा रेट लगाओ, बिकॉज आपको गो हाई लेवल के सब्सक्रिप्शन के लिए भी पैसा भरना है, आपको बिजनेस के लिए सस्टेन भी करना है। विदाउट प्रॉफिट काम नहीं हो सकता है। आप इसमें पैसे जम के लगा सकते हो, बिकॉज आप एक सिस्टम दे रहे हो सामने वाले को, उसे अंडर वैल्यू बिल्कुल भी मत करो। अगर क्लाइंट का सिस्टम बराबर से चल रहा है ना, तो वो रिटेनर स्टार्ट हो जाएगा, आपका मंथली रिटेनर होगा, और एक क्लाइंट आप ऑलरेडी इन नेक्स्ट 30 डेज में लैंड कर चुके होंगे। देखो रिस्की लगता है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। मैंने बहुत जिंदगी में रिस्क लिए इससे पहले, मुझे पता है रिस्क की वैल्यू क्या होती है। तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी चीज के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ट्रुथ बता रहा हूं यहाँ पे, जो एक्चुअल में जरूरी है जानना। देखो अब इसमें से भी ना तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है अलग अलग। ऑप्शन ए जो है दैट इज इग्नोर एवरीथिंग, जो मोस्ट ऑफ द लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो देख ली, बहुत अच्छी थी, सोचा, लेकिन कुछ नहीं किया अपने लाइफ का। लाइफ सेम रहेगी, नो जजमेंट। अगर आप सच में आज N8N और ऑटोमेशन में काम कर रहे हो ना, या फिर करना चाहते हो ना, 6 महीने बाद आके आप मुझे बोलोगे कि भाई तूने सच कहा था, उस टाइम पे खरीदना चाहिए था। अब मुझे आने वाला 6 महीना और ज्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो है ना, सेफ स्टार्ट, जो यहाँ पे वीडियो देखने वाले स्मार्ट लोग हैं वो लोग ये करेंगे। इमीडिएट एक्शंस क्या लेंगे, लिंक पे क्लिक करके गो हाई लेवल का एक ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। उनको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा, और इन 30 डेज के अंदर वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, भाई गो हाई लेवल किस तरीके से चलता है, क्या है, सारी चीजें। मैं तो खुद बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये फ्यूचर है, और मैं अपने फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ भाई। अगर आप उन स्मार्ट लोगों में से हो ना, तो आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ। स्टार्टिंग गो हाई लेवल ट्रायल लिख दो नीचे, और अपना नीश लिख दो, ताकि हमें भी समझे कि आप किस नीश में हो और किस नीश में आप काम करना चाहते हो कल चल के। नीश लिख दो, ये हर एक बिजनेस के लिए काम आने वाला है, मुझे समझ जाएगा, बिकॉज आपके लिए ये जो चीज है गो हाई लेवल प्लस N8N का कॉम्बिनेशन, ये काफी जरूरी है। हम लोग एक नीश स्पेसिफिक कम्युनिटी टैब बनाने का ट्राई करेंगे हमारे डिस्कॉर्ड पे, और अगर मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीज में तो मैं आपको आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करके दे दूंगा। रिसोर्सेज की अगर बात करें ना, तो नीचे मैंने इसका पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है, उसे पहले जाके डाउनलोड कर लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और ऑप्शन सी है ऑल इन, यानी कि सारे विनर्स जो है ना वो ये करेंगे, 30 डेज में कमिट हो जाएंगे। पैसा सेकेंडरी है, आप कैंसिल करो मत करो बाद में का बात है। 30 डेज के लिए कमिट हो जाएंगे, और इस गो हाई लेवल को अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ छान मारेंगे कि भाई इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या चीजें हो सकती है। आपके जिंदगी का आने वाला सबसे कीमती समय है ये 30 डेज, बिकॉज आप कुछ ऐसी चीज सीखने वाले हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। गो हाई लेवल के बारे में आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। देखो रही सारी बात साइड में, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि 50 से 100 लोग जो है जो N8N एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं ना, उन्हें मैं नेक्स्ट 30 डेज में एक्चुअली ग्रो होता हुआ देखूं। क्योंकि अगर कम्युनिटी ग्रो करेगी ना तो सबका फायदा है। देखो यार एकदम सिंपल चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, टेक्निकल स्किल्स तुम्हारे पास है, तुम्हें N8N आता है, तुम उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, API लगा सकते हो, AI इंटीग्रेट कर सकते हो, रिजल्ट बराबर से ला सकते हो। एक ही चीज की कमी है, क्लाइंट फेसिंग इंटरफेस, जो इन सबको एक गाइडेड डायरेक्शन दे। तो गो हाई लेवल यही चीज है। क्लाइंट फेसिंग इंटरफेस के लिए मुझे ऐसा लगता है गो हाई लेवल इज किलर एंड माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, फ्रंट प्लस बैक इज इक्वल टू स्टैक,
ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क बनेगा। ये फ्रेमवर्क रैंडम नाम मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने बनाया, बट दिस इज व्हाट आई फील कि ये फ्यूचर होने वाला है। देखो नीचे जो है ना कमेंट्स में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ओवरऑल क्या लग रहा है और क्या टाइप के वीडियोस में और लेके आ जाओ गो हाई लेवल से रिलेटेड। ऑलरेडी मेरा प्लान है बेस से लेके एकदम हाई प्रोफाइल मास्टर क्लास लाने का, लेकिन वो मुझे तब तक मैं नहीं ला सकता हूँ जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता कि भाई सच में लोग गो हाई लेवल को NA10 के साथ कंबाइन करके यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। बिकॉज टाइम, एफर्ट, मेहनत सारी चीज़ें बहुत लगती है गाइज इसमें। तो एक बात समझो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो। सबकी मेहनत सफल हो जाती है, एडिटर्स की, जो ग्राफिक डिजाइनर्स बैठे हुए उनकी, जो थंबनेल डिजाइनर्स है उनकी, मेरी खुद की, सबकी मेहनत सफल हो जाती है आपके एक कमेंट और एक लाइक से। और राइट ऑडियंस को कनेक्ट करो और हमारी कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी और जगहों पे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो वीडियो देख के फीलिंग आएगी, 2 दिन में वो फीलिंग चली जाएगी, अब भी एक्शन लो, ट्रस्ट में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं लाइव गो हाई लेवल के बारे में और चीजें डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा। जो भी आपका थॉट है दिमाग में वो डाल दो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जजमेंटल नहीं है, कुछ नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। जो आपके दिमाग में डाल दो नीचे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।